हेलो। एटीएम क्लास में स्वागत है। मैं अनुज और आज आपको लिए लाया हूँ रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जिसका आपको एक बुक है, आप चूँकि जानते होंगे, बहुत फेमस बुक है, नाम है सागिर अहमद। उसी को पूरा क्वेश्चन का हम डिस्कस करेंगे इसमें, और मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रयास करेंगे कि एक वीडियो से दो वीडियो तक, पूरा 3 वीडियो तक आपका पूरा का पूरा रेशियो एंड प्रोपोर्शन ख़त्म कर दें। ठीक है, तो आपको 1 बाय 1 लाइन बाय लाइन क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जिसमें आपको पहला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। देखिएगा, अगर आप पहला क्वेश्चन तो दिखाई देगा। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि अगर 4:13 इक्वल्स टू, या इसको अनुपात, इसको समानुपात ही बोलते हैं, 64 अनुपात, यहाँ पर वाट के दिया, वाट के जगह अगर x लिख देते हैं, ठीक है, तो इस x का मान निकालना है। ठीक है, 4:13 बराबर 64 अनुपात, अगर यहाँ पर वाट दिया हुआ है तो x भी लिख सकते हैं। तो x का मान बताइए। तो याद रखिएगा कि अंदर को अंदर से गुना करते हैं और बाहर को बाहर से गुना करते हैं। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, इंटरनली को इंटरनल से गुना करेंगे और आउटर को आउटर से गुना करेंगे। ठीक है, तो देखिए, तो आपका 4x बराबर हो जाएगा 4 गुने x 4x और 13 गुने 64, तो गुना करेगा तो आपका 16 आएगा। अब उसके बाद गुना करेगा 16 3 48 की 8, हाथ में आपका 4 और 16 और 4 20 208, था आपके x का वैल्यू 208 आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिएगा। अगर आपका क्वेश्चन दिया रहेगा कि 9:15 बराबर 45 अनुपात वाट, वाट की जगह x देते हैं, अंदर को अंदर से गुना करेगा, बाहर को बाहर से गुना करेगा। ठीक है, तो होगा आपका 9x बराबर 45 गुने 15, तो 9 पचे 45, तो x बराबर कितना आ जाएगा 15 पचे 75। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि 45 अनुपात x, इसको बोलते हैं समानुपात। इसकी इस तरह से डिनोट कर सकते हैं, 3:2 है। ठीक है, तो इस x का मान निकालते, अंदर को अंदर से गुना करेंगे, बाहर को बाहर से गुना करेंगे। ठीक है, तो आपका आएगा 3x बराबर 45 गुने 2, तो 3 15, तो आपका आएगा x बराबर 15 दूनी 30। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर आप थर्ड देखिए। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में आपका है कि अगर 8:28 बराबर 27 अनुपात, यहाँ पर वाट की जगह x लिखा हुआ है, इसको अंदर को अंदर से गुना करेंगे, बाहर को बाहर से गुना करेंगे। ठीक है, तो आपका आएगा 8x बराबर 27 गुने 28, यहाँ से गुना करेंगे 4 दूनी 8 और 4 7 28, और इसके बाद आप गुना करेगा 7 49 189, 27 7 189, और यहाँ हो जाएगा आपका x बराबर आ जाएगा आपका x बराबर 189 भागा 2। तो आपको फ्रैक्शन में दिया हुआ है, आंसर दिया हुआ है, तो आपको 94.1/2 आपका आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चौथा। और इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है कि 0.4 अनुपात 1.4 रेशियो को है, समानुपात है, 14 अनुपात x, तो अंदर को अंदर से गुना करिए, बाहर को बाहर से गुना करिए। देखिए 0.4 गुने x बराबर 1.4 गुने 1.4 ही है, 1.4। देखिए ई पॉइंट से ई पॉइंट चला जाएगा, इस पॉइंट को हटाने के लिए 10 कर दीजिए, तो 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14। ठीक है, 2 सत्ते 14 हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा 7 सत्ते 49 भागा 10, तो आपका x का वैल्यू आ जाएगा 4.9। ठीक है, इस तरह से आप बनाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। एक क्वेश्चन है a:b बराबर 2:3 है, और b:c बराबर 4:5 है। तो आपसे पूछ रहा है कि a:c बराबर क्या होगा। ठीक है, देखिए a:b:c निकाल लीजिए। ठीक है, a:b:c निकाल लीजिए, या ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए पहले तो a:b:c निकाले बेसिक फॉर्म में। ठीक है, a:b:c निकालिए। तो देखिए a:b 2:3 है और b:c 4:5 है। ठीक है, यहाँ पर देखना है, आप क्या करना है, इस 3 को यहाँ पर रिपीट कर दिए। यहाँ पर अगर आपको थोड़ा सा वीडियो को और अच्छा से, आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, तो इस टाइप के वीडियो हम बना चुके हैं, थोड़ा सा देख लीजिएगा, उसमें आपको बहुत ज़्यादा बेटर समझ में आएगा।
तो इसको 4 लिख देंगे, ठीक है। इसी को यहाँ रिपीट करते हैं 4, ठीक है। इसको यहाँ रिपीट करते हैं 3, यहाँ पर खाली स्थान जो है वहाँ पर 3 रिपीट कर देते हैं। इसी यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर 4 रिपीट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद पंक्ति 15, 4 3 12, 4 दूनी 8, तो आपका आंसर आ गया 8 12 15। तो आपको ए का वैल्यू 8 हो गया, बी का वैल्यू 12 हो गया, सी का वैल्यू 15 हो गया। तो हमको ए अनुपात सी निकालना है, तो 8:15। या इसको ऐसे ही बना सकते हैं, देखिए इसको ऐसे बना सकते हैं 2/3 गुने 4/5, इसको भी ऐसे ही बना सकते हैं। देखिए 2 दूनी नहीं कटेगा, सॉरी नहीं कटेगा, तो हो जाएगा 8/15। इसको इस तरह से बना सकते हैं, 8/15 को लिख सकते हैं 8/8:15। इसको वैसे बना 2/3 गुने 4/5 करेगा तो शुरू वाला और लास्ट वाला आता है ए और सी आ जाता है हमेशा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन देखिए, मान लीजिए सपोज कि कोई भी क्वेश्चन ए अनुपात बी बराबर 1:2:3 दिया है, बी अनुपात सी बराबर 4:5 दिया है, सी अनुपात डी बराबर 3:4 दिया है। आपसे पूछता है ए अनुपात डी पूछता है, सपोज कीजिए कि आपसे पूछेगा कि ए अनुपात डी क्या होगा। देखिए ए अनुपात डी क्या होगा, तो इस टाइप क्वेश्चन हमेशा ध्यान देना है कि 2/3 गुने 4/5 गुने 3/4। तो इस तरह से गुना करेगा तो हमेशा ए फर्स्ट वाला और लास्ट वाला हमेशा आता है, ठीक है। तो अगर इसको 3 से 3 काट दिए, 4 से 4 काट दिए, तो आपका आंसर देखिएगा तो 2/5 ही आता है, ठीक है। 2/5 अगर फर्स्ट और लास्ट पूछे तो सब एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2/3 4/5 और 3/4, तो आपको शुरू और लास्ट वाला ही आता है, ठीक है। तो आपके ए अनुपात डी आएगा, तो ए अनुपात डी आ गया 2:5। तो इस टाइप का क्वेश्चन है। छठा का आंसर आपके 8:15 होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 है। थोड़ा वीडियो अगर बड़ा बन जाए कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, आपको सोल्यूशन कर रहे हैं A to Z क्वेश्चन का, सागिर अहमद का रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। तो हम मैक्सिमम प्रयास करेंगे कि सागिर अहमद का बुक को हम अच्छा से कवर कर पाएँ। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, आपका दिया हुआ है A रेशियो B बराबर दिया हुआ है 3:4 और B रेशियो C बराबर दिया हुआ है आपका 2:5 और C रेशियो D दिया हुआ है, C रेशियो D दिया हुआ है आपका 3:5। तो देखिए आपसे पूछ रहा है क्या है कि A रेशियो D निकालिए, पूछ रहा है आपसे A रेशियो D बराबर क्या होगा। तो देखिए ध्यान देना है, पिछले वीडियो अभी जस्ट बताए हैं कि A और D निकालना हो तो सबको गुना कर दे, 3/4 गुने 2/5 गुने 3/5। अब क्या है, जो कटने वाला है काट दीजिए, 2 दूनी 4, अब जो नहीं कटेगा छोड़ दे, 3 3 9, 50 25 दूनी 50। तो आपका आंसर आ जाएगा 9:50, ठीक है, 9:50 इस तरह से। तो अगर ए और डी पूछता है तो बीच वाला पूछेगा ए और सी, ए या बी पूछेगा तो आपको फिर इस तरह से बनाना पड़ेगा, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी निकाल के बनाना पड़ेगा। लेकिन इस फर्स्ट और लास्ट पूछे तो हमेशा गुना कर दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 है आपका। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है 3 रेशियो, क्वेश्चन नंबर 8 ए रेशियो बी बराबर दिया हुआ है 3:4 और आपका बी रेशियो सी दिया हुआ है, बी अनुपात सी दिया हुआ है 5:7 और सी अनुपात डी दिया हुआ है आपका, सी अनुपात डी दिया हुआ है 8:9। तो आपसे पूछ रहा है ए अनुपात डी पूछ रहे हैं, ए अनुपात डी बराबर क्या होगा। तो ध्यान देना है कि ए और डी लास्ट फर्स्ट और लास्ट पूछे तो बस 3/4, इसको 3/4 गुने 5/7 गुने 8/9 गुना कर दीजिएगा, आपका बन जाएगा, ठीक। 4 दूनी 8, अब गुना कर दीजिए, 5 में 10 30 और 30/63। फिर से अगर 3 से कट सकता है तो काट दे, 3 दहा के 10 और 3 दहा के 30 और 3 दूनी 6 और 3 का 3, तो होगा 10:21। इस तरह से आप 10:21 बना सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है ए अनुपात बी दिया हुआ, देखिए A to Z क्वेश्चन बना रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान देना, ए अनुपात बी बराबर दिया हुआ है 5:9, बी अनुपात सी बराबर दिया हुआ है 4:3 और सी अनुपात डी बराबर दिया हुआ है आपका 2:3 और डी रेशियो ई दिया हुआ है आपका, डी रेशियो दिया हुआ है 2:5, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है ए और ई के पूछ रहा है, ए अनुपात ई, तो ए अनुपात ई पूछ रहा है। देखिए ए फर्स्ट और लास्ट पूछता है तो बस गुना कर देना है, 5/9 गुने 4/3 गुने 2/3 गुने 2/5। अब जो कटने वाला है काट दीजिए और जो नहीं कटने वाला छोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो हो गया 5 से 5 कट गया, 2 दूनी 4 चौका 16 हो गया और 9 तिया 27 27 तिया 81। तो आपका आंसर आ गया 16:81। इसको 16:81 लिख सकते हैं, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 10 बनाते हैं। ध्यान देना है, A to Z क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, मतलब कि आप 50 30 40 50 क्वेश्चन बना देंगे तो आपको बेसिक समझ में आ जाएगा। ठीक है, A अनुपात B बराबर दिया हुआ है 2 अनुपात 5, B अनुपात C बराबर दिया हुआ है 3 अनुपात 4, और आपसे पूछता है कि A अनुपात B अनुपात C निकालिए। देखिए कुछ नहीं करना है इसमें, तो A अनुपात B यहाँ पर 2 अनुपात 5 लिख दीजिए, और B अनुपात C 3 अनुपात 4 लिख दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर एक खाली स्थान बच गया, इसी 5 को रिपीट कर दीजिए, इसी 3 को यहाँ पर रिपीट कर दीजिए, गुना कर दीजिए। 5 का 20, 35 15, 3 दूनी 6, तो आपका 6, 15 और 20 आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। A अनुपात B बराबर 3 अनुपात 5 दिया हुआ है, और B अनुपात C बराबर 2 अनुपात 3 दिया हुआ है। आपसे पूछता है A अनुपात B अनुपात C पूछ रहा है, तो ध्यान देना यहाँ पर कि B अनुपात B बराबर 3 अनुपात 5, ठीक है, 3 अनुपात 5, और B अनुपात C बराबर दिया है 2 अनुपात 3। इसको रिपीट कर दीजिए, 5 यहाँ पर रिपीट कर दीजिए, 2 इसी को यहाँ पर रिपीट कर दिया था, इसको यहाँ रिपीट कर दिया था। 35 15, 5 10 और 3 दूनी 6, 6 10 और 15। इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन को थोड़ा डिस्कस करेंगे हम लोग। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया करके सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। A बराबर दिया हुआ है आपका 1/3B, और B बराबर दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए B बराबर दिया हुआ है 1/2C। तो आपसे पूछता है A अनुपात B अनुपात C, तो देखिए ध्यान देना है आपको कि इसको 3A बराबर आपको B लिख सकते हैं, और 2B बराबर आपको C लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको, इस बात को ध्यान दीजिए, ये 3A बराबर B और 2B बराबर C। देखिए थोड़ा सा अगर इसको और बेसिक्स अच्छा समझना है तो कृपया करके रेशियो प्रोपोर्शन का एक हम वीडियो बनाए हैं, उसको देख लीजिएगा, ज़्यादा आपको अच्छा समझ में आएगा। लेकिन यहाँ भी थोड़ा समझा देते हैं। A अनुपात B कर दीजिएगा, इसको A अनुपात B कर, बस इंटरचेंज करना है। यहाँ पर A के जगह पर 3 में A से गुना करना है, तो इस 3 को यहाँ पर लिख दीजिएगा। अब B में 1 से गुना है, इस यहाँ पर 1 कर दीजिए, B में 1 से गुना है, तो यहाँ पर इसको यहाँ लिख देना है, यहाँ टर्म को यहाँ लिख देना है। ठीक है, B अनुपात C है, तो देखिए इस 2 में B से गुना है, तो इसको यहाँ कर दीजिए, और इसमें 1 से गुना है, इसको यहाँ कर दीजिए। अब निकाल सकते A अनुपात B अनुपात C, अब निकाल सकते A अनुपात B अनुपात C। ठीक है, तो 1 अनुपात 3, और यहाँ पर दिया हुआ है 1 अनुपात 2, यहाँ पर वैल्यू को 3 यहाँ है, तो वैल्यू को 1 गुना कर दीजिए, गुना कर 6, 3 और 1। इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन को इसे हल करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, बहुत आसान टॉपिक है, चैप्टर है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। A का 30% 30/100 लिख सकते हैं, इक्वल टू B का 0.25 को हटाएंगे तो 0.5, तो 25/100 हो जाएगा, इक्वल टू C का 1/5। देखिए अब यहाँ से इसको क्या करना, सॉल्व करना है, तो इसको C को काट दीजिए, 25 चौका 100 काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब बच गया, देखिए यहाँ बच गया 3A/10 बराबर, देखिएगा B/4 बराबर C/5 आ गया। ठीक है, अब यहाँ से हमसे पूछ रहा है कि A अनुपात B अनुपात C निकालिए। तो ध्यान देना है आपको कि एक बात को हम बार बार बोल रहे हैं कि अगर इसको थोड़ा सा और बेसिक्स अच्छे समझना है तो एक आपको फर्स्ट वीडियो थोड़ा देख लीजिएगा। एक टाइप क्वेश्चन होता है, देखिएगा कि अगर A/10 बराबर B/4 बराबर C/5 हो, और रेशियो लिखना हो तो A अनुपात B अनुपात C लिखना हो, तो बस A/10 B/4 और C/5 है, तो डायरेक्ट लिख देते हैं 10:4:5। इस तरह से मैंने A बटा है, B बटा है, C बटा है, तो समझिए कि रेशियो में ही होता है। ठीक है, या अगर मान लें आप इस टाइप एक और अगर ऐसा रहता है 3A बराबर 1B बराबर 1C हो, इसको रेशियो में निकालना हो A अनुपात B अनुपात C, तो करना क्या रहता है, 3 का एलसीएम निकाल लीजिए। ठीक है, या ऐसे भी कर सकते हैं कि 3 इसको बंद कर दीजिए। ठीक है, तो इसको बंद करिए तो 1 में 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो कितना होगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। फिर इसको बंद करिए, 3 और 1 बच गया, तो 3 में 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा, 3 हो जाएगा। फिर इसको बंद कर दिए, 3 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 हो जाएगा। ठीक है, या ऐसे ही बोल सकते 3 1 का एलसीएम ले लीजिए, तो 3 1 का एलसीएम 3 होगा। 3 को फिर जो एलसीएम निकला 3, उसको 3 से डिवाइड कर दीजिए, इसके 3 से, तो 1 होगा। उसको उस 3 को 1 से डिवाइड करिए, तो 3 में 1 से डिवाइड करें 3 होगा। फिर उस 3 को 1 से डिवाइड करिए तो कितना होगा, 3 होगा। अब देखिए
अब इसी को कर दिया है 3a, यहाँ पर कर दिया है b, यहाँ पर कर दिया है c। अब इस दोनों को कर देंगे मल्टीप्लाई, देखिए इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब a अनुपात b अनुपात c 1:3:3 है, तो मल्टीप्लाई करने 5 15 4 12 और 10। इस तरह से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा हम डिटेल में जाते हैं आपको समझाने के लिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 का ही बनाते हैं, एक अपने एग्जाम्पल देते हैं। अगर मान लीजिए कि देता है 2a बराबर 3 इक्वल टू, अगर आपको बोलते हैं कि 2b 3b बराबर अगर 4 देते हैं, बराबर देते हैं, और यहाँ पर 5c बराबर अगर 6 देते हैं, आप बोलेंगे 6 नहीं, यहाँ पर ठीक है, हाँ ठीक है, 5c बराबर 6 देते हैं, तो आपसे पूछते हैं कि a अनुपात b अनुपात c निकालिए। तो देखिए बहुत इसको थोड़ा सा आसानी से इससे सॉल्व करना है। देखिए करना है 3 4 6, यहाँ पर 3:4:6 लिख दीजिए। जो नीचे वाला को सेम टू सेम 3:4:6 लिख दीजिए। ऊपर है 2a 3b और 5c, तो 2 3 और 5 का ले लीजिए एलसीएम। तो 2 3 5 के जब एलसीएम लीजिएगा तो आपका आएगा, आपका 30 आएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर ध्यान देना है, 2 3 और 5 का एलसीएम लीजिएगा तो आपका 30 आएगा। अब क्या करना है, इस 30 को फिर 2 से डिवाइड करिए, इस 30 को 2 से डिवाइड करिए, इस 2 से डिवाइड करिए तो कितना आएगा 15, तो यहाँ पर ले दीजिए 15। 30 को फिर 3 से डिवाइड करिए, कितना आएगा 10। इस 30 को 5 से डिवाइड करिए, कितना आएगा 6। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दे, 6 6 36, 10 चौका 40, अब 15 तिया 45, तो आपका आंसर आएगा 45 40 और 36। तो इस टाइप के क्वेश्चन को थोड़ा सा इस तरह से ध्यान देना है, आपको बनाना है, बहुत आसानी से बन जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपको बनाते हैं 14, देखते हैं ये 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है a अनुपात b दिया हुआ है आपका 2:3, ठीक है। अब फिर देखिएगा b अनुपात c दिया हुआ है आपका 5:6, और c अनुपात d दिया हुआ है आपका 3:4, और d अनुपात e दिया हुआ है आपका, नहीं d अनुपात e नहीं, बस a b c d तक ही दिया, ठीक है। आपसे पूछा a अनुपात b अनुपात c अनुपात d पूछ रहा है, ठीक है। देखिए कुछ नहीं करना है, यहाँ पर a अनुपात b की जगह 2:3 लिख दीजिए, फिर b अनुपात c है तो एक इसके छोड़कर 5:6 लिख दीजिए, b अनुपात c 5:6, फिर c अनुपात d पूछ रहा है तो यहाँ पर इसको छोड़ कर यहाँ पर 3:4 लिख दीजिए, ठीक है। a और a इधर और इधर फिल करना है, ठीक है। तो करना क्या है, यहाँ पर भी 3 से लिख दीजिएगा मल्टीप्लाई, यहाँ पर 3 कर दीजिएगा, यहाँ पर 6, इसको 6 रिपीट कर दीजिएगा, यहाँ 5 रिपीट कर दिए, यहाँ पर 3 रिपीट कर दिए, यहाँ पर 3 रिपीट कर दिए। अब बाकी को मल्टीप्लाई कर दिए, 36 18 चौका 72, ठीक है। 36 18 3 54, ठीक है। 5 15 3 45, ठीक है। 5 10 30, ठीक है। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर काटने वाला है तो काट दीजिए सबको एक पहाड़ा से, तो 30 30 45 54 72 को 3 से काटिए, 3 9 के 30, 3 15 3 18 और 3 24, ठीक है। अब नहीं कटेगा, ठीक है। अब नहीं कटेगा तो इसको क्या होगा, आंसर हो जाएगा 10 15 18 और 24। इस तरह से ये आपका बनेगा, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन था। अब देखिए अब क्वेश्चन नंबर आपको एक 15 नंबर आते हैं, ठीक है। 15 नंबर को बात करते हैं। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है आपका, ये आसान क्वेश्चन होता है, बहुत आसान होता है, ठीक है। क्वेश्चन चैप्टर बहुत आसान है। a अनुपात b बराबर दिया हुआ है 2/9 रेशियो 1/3, ठीक है। और b अनुपात c बराबर 2/7 रेशियो 5/14 दिया, ठीक है। देखिए पहले आप क्या करिए कि a अनुपात b का फॉर्म लाइए, ठीक है। ऐसे मतलब कि जैसे आप लिखते हैं, इसको काट दीजिए, कट सकता है, 7 14 इसको काट दीजिए, ठीक है। अब इसको इससे हम मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, आ जाएगा 2/3। तो a अनुपात b का आ गया आपका 2/3। अब इसको b/c निकालना है, तो ऐसे करिए, यहाँ पर इसको गुना करें 4, यहाँ पर 4/5, तो हो गया। तो अब निकालना a अनुपात b अनुपात c निकालना है, तो कर दीजिए 2/3। अब b अनुपात c को 4/5, इसको यहाँ पर कर दीजिए 3, यहाँ पर कर दीजिए 4। अब गुना करें 5 15 4 12 4 दूनी 8, 8 12 और 15। इस तरह से आप इसको आसानी से बहुत बेहतरीन तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और आप बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 था, हाँ 15 था, शायद इसमें एक d अनुपात c भी दिया हुआ, सॉरी, तो d अनुपात c दिया हुआ, तो ऐसा करते हैं कि d अनुपात c भी लिख लेते हैं, ठीक है। d अनुपात c यहाँ थोड़ा सा देख लेते हैं, d अनुपात c भी दिया हुआ है, थोड़ा सा देख लेना है। तो d अनुपात c दिया हुआ, देखिए d अनुपात c भी दिया हुआ है, सॉरी इसके लिए थोड़ा
7/10 रेशियो दिया हुआ यहाँ पर 7/10 रेशियो 3/5 दिया था। 5 दूनी 10 काट दीजिए। अब डी रेशियो सी निकाल लीजिए। डी रेशियो सी होगा आपका आपका 7/6। इधर मल्टीप्लाई करेंगे 7/6 आएगा। ठीक है, अब हमें ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी निकालना है। तो यहाँ पर एक डी लिख देते हैं। ठीक है, बना ही देते हैं, अलग से बना देते हैं। ठीक है, बना देते हैं अलग से। ठीक है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी निकाल देते हैं। ठीक है, तो ये है 2/3, बी है आपका बी अनुपात सी है आपका 4/5। और एक बात ध्यान है कि डी अनुपात सी है, तो इस डी अनुपात सी को हम कर देते हैं सी अनुपात डी कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो डी अनुपात यहाँ पर 6/7 हो जाएगा, बस इंटरचेंज हो जाएगा। डी सी है 7/6, तो सी डी हो जाएगा 6/7। आप क्या करेंगे कि इसमें हम आपको सी या डी लिखना है, तो यहाँ पर सी या डी लेते हैं। तो सी कितना है 6 और डी कितना है 7। अब देखिए यहाँ पर 3 कर दीजिए, यहाँ पर 3 कर दीजिए, 5 कर दीजिए, 4 कर दीजिए, 6 कर दीजिए, 6 कर दीजिए। ठीक समझ में आता रहा आपको? देखिए पंक्ति आई 15 15 7 75 105। अब देखिए 6 5 30 30 आई 90। ठीक है, यहाँ पर ऐसे करना है 90। अब देखिएगा, देखिए 4 3 12 12 6 72। अब देखिए यहाँ पर 6 चौके 24 24 दूनी 48। ठीक है, अब 3 से इसको काट दिए, 3 16 3 24 3 30 और 3 यहाँ पर 35। अब हो गया आंसर 16 24 30 और 35। 16 24 30 और 35। इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, अब जैसे एक लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये बात तो हम सबको A to Z क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन पिछले वीडियो में आपको हम सिक्कों पर आधारित प्रश्न के बारे में डिस्कस किए थे। तो उस प्रश्न को एक बार फिर से हम सॉल्व करते हैं, ध्यान देना है थोड़ा सा। देखिए क्वेश्चन है, आपको बुक को दिखाते हैं, बुक को दिखाते हुए बनाते हैं ताकि आपको बेटर समझ में आ जाए, आपको अच्छे समझ में आ जाए। देखिए तो लैंग्वेज लिखने में थोड़ा सा आपको टाइम लग जाएगा, और वही अगर आप बुक को देखिएगा थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 86 देखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 86 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 86 में बोलता है, क्या कहता है कि एक थैले में 10 रुपया 20 रुपया और 5 रुपया का नोट है। देखिए ध्यान देना है कि हम पिछले वीडियो में आपको डिस्कस किए थे। देखिए पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे कि आप किस तरह से आप सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए अगर मूल्य रहे, ध्यान देना है, अगर मूल्य रहे तो करना क्या है कि हमेशा आपको रुपया गुने अनुपात करना है, रुपया में अनुपात से मल्टीप्लाई करना, याद रखना है। ठीक है, अगर मूल्य है, टोटल राशि या मूल्य दिया रहे, टोटल राशि भी दिया रहे, तो रुपया में आपको अनुपात से गुना करना है। ठीक है, अगर सिक्के टोटल सिक्के दिया रहे, ध्यान देना है, टोटल सिक्के दिया रहे तो करना क्या है आपको कि आपको यहाँ पर करना है अनुपात में, रुपया में रेशियो बटा अनुपात करना। ठीक है, रेशियो में अनुपात से डिवाइड करना, रेशियो बटा अनुपात करना। ठीक है, याद रखना। ठीक है, सॉरी रेशियो बटा रुपया करना, सॉरी रेशियो बटा रुपया करना है, रेशियो बटा आपको रुपया करना, ध्यान देना। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन देखिए एक थैले में, देखिए एक थैले में, यहाँ पर ध्यान देना, एक थैले में 10 रुपया, पहले 20 रुपया, एक थैले में 20 रुपया 10 रुपया और 5 रुपया के नोट है। ठीक है, 10 रुपया 20 रुपया और 5, क्वेश्चन में 86 बना रहे। ठीक है, 10 रुपया और 20 रुपया और 5 रुपया का नोट है, जो 3 नोट है, नोट जो 3 4 और 5 के अनुपात में है। इस थैले में कुल धनराशि, देखिए कुल धनराशि या कुल मूल्य यहाँ पर देना है। तो कुल धनराशि या कुल मूल्य हो तो रुपया में हमेशा अनुपात से गुना करेंगे। देखिए रुपया 20 रुपया 10 रुपया 5 रुपया, अब अनुपात है 3 4 5, तो इसको गुना कर देना, 50 25 10 चौका 40 और 20 60। ठीक है, अब इसको ऐड कर देना, ये हो जाएगा आपका 125 एक्स मान लीजिएगा। ठीक है, 125 एक्स बराबर दिया हुआ कुल धन कितना दिया 1000 रुपया, इसको 1000 से इक्वेट कर देना। ठीक है, तो आपको 8 बार में हो जाएगा। ठीक है, तो 8 बार में हो जाएगा। तो बोला 5 रुपया का नोटों की संख्या कितना है, तो 5 रुपया का नोटों की संख्या, अब ये है नोट, ये है नोट का रेशियो, ये हो गया 20 रुपया का 3 नोट, टोटल नोट हो गया 60, 10 रुपया का 4 नोट, टोटल नोट 40 रुपया होगा, 5 रुपया का 5 नोट, टोटल रुपया 25 रुपया हो जाएगा। 3 4 5 रुपए के रेशियो में है नोट की संख्या, 3 है 4x है 5x है। अब इसमें क्या करें, x का वैल्यू मेरा 8 आ गया, तो इसे भी 8 से गुना कर देंगे, 8 5 40। ठीक है, इस टाइप की वीडियो बना चुके हैं, देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 87 देखिएगा। एक थैले में, देखिए एक थैले में
1 रुपया, 50 रुपया, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। तो 1 रुपया, ठीक है, 50 पैसा को थोड़ा रुपया में बदलिएगा, 1/2 रुपया के और 25 पैसा को भी रुपया में बदलिएगा, 1/4 रुपया, ठीक है, रुपया इसके सिक्के हैं जिसका अनुपात है 2:3:4 है, ठीक है, सिक्के हैं। इसका कुल मूल्य कितना है? टोटल मूल्य 180 रुपया है। टोटल देखिए मूल्य दिया हो तो मूल्य दिया हो तो रुपया में अनुपात से गुना करें, रुपया में अनुपात से गुना कर देंगे। देखिए तो रुपया में अनुपात से गुना करें, इसको x मानते हैं, x मानते हैं, x मानते हैं, x मानते हैं, तो 2x हो जाएगा, ठीक है, गुना करते हैं, ठीक है। देखिए 1/2 3x, यहाँ पर गुना कर देंगे 3x/2 रेशियो, फिर यहाँ रेशियो करेंगे 4/4, यहाँ पर 4x, यहाँ पर x ऊपर लिखे थे नीचे करे कोई दिक्कत नहीं है, तो इसे ही कट गया आपका। अब एलसीएम ले लीजिए, आपका एलसीएम ले लें 2, तो आपका आएगा कितना आएगा देखिएगा, 2 दूनी 4x प्लस कितना हो जाएगा 3x और प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा आपका 2x, ठीक है। तो 4 3 7 2 9x/2 इक्वल टू हो जाएगा आपका 180। तो 9 दूनी 18 20, x बराबर हो जाएगा आपका 20 दूनी 40, ठीक है। तो आपसे पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है कि यहाँ पे देखना 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, 1 रुपया, 50 पैसा और 25 पैसा, तो इसमें 50 पैसे में इसमें गुना कर देंगे कितना से 40 से, तो आपका आएगा टोटल मिला के 120 रुपये, ठीक है। तो कुल मूल्य हो तो रुपया में रेशियो से गुना करते हैं, ठीक है, कुल मूल्य हो तो रुपया में रेशियो से गुना करेंगे, ठीक है, ध्यान देना इस बात को। अब क्वेश्चन नंबर बनाते हैं आपका 87 के बाद 88 बात करते हैं। 88 में थोड़ा देखिएगा ध्यान से। 88 एक थैले में 90 रुपया है, 50 पैसे, 25 पैसा और 10 पैसे के सिक्के हैं। देखिए 50 पैसे को पहले 1/2 में कर दीजिए, 25 पैसे को आप कर दीजिए 1/4 में कर दीजिए और 10 पैसा को 1/10 में कर दीजिए, रुपया में कर दीजिए, ठीक है। इसको भी अनुपात में दे दिए, ये रुपया है, ये भी सब रुपया है, ठीक है। और इसका अनुपात दिया हुआ है 50, 25 और 10 पैसे सिक्के का अनुपात दिया है 2:3:5 और ध्यान देना है कि यहाँ पर क्या दिया हुआ है 10 रुपया दिया हुआ। तो रुपया जब दिया हो तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 1/2 गुने 2 तो कितना होगा 1/2 और गुने 2 तो यहाँ पर x हो जाएगा, ठीक है। देखिए 1/4 गुने 3 तो हो जाएगा 3/4, फिर यहाँ पर x कर दीजिए, ठीक है। 1/10 गुने 5 तो 5/10 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका यहाँ पर 5x/10 तो 1/2 हो जाएगा, ठीक है। ये आप कर सकते हैं 5x/10 ही कर दीजिए, आप कंफ्यूज ना हो। यहाँ पर 3/4, ठीक है, यहाँ पर 2x/2 ही कर दीजिए, कंफ्यूज ना हो। तीसरी गुना डिवाइड कर दीजिए तो हो जाएगा आपका x प्लस ऐड कर दीजिए 3/4x प्लस 1/2x इक्वल टू इसको 90 रुपया से इक्वेट कर दीजिए, ठीक है। तो इसको अब एलसीएम लेते हैं तो 4 आएगा, ठीक है। तो 4 लेंगे तो 4x हो जाएगा प्लस हो जाएगा 3x हो जाएगा प्लस हो जाएगा 2 दूनी 4 2x हो जाएगा इक्वल टू 90 हो, ठीक है। 4 3 7 2 9 9x बराबर 9x/4 बराबर हो जाएगा 90। तो 9 दहा के 90 तो x बराबर कितना जाएगा, x बराबर 10 का 40। यहाँ पे पूछ रहा है आपसे कि 25 पैसे के सिक्के, तो 25 पैसे की तरह से x बराबर 40 आ गया और 40 को हम 25 पैसे से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका देखिएगा ये 40 120 इस तरह से 120 आपका यहाँ पर आंसर आ गया, ठीक है। तो और नेक्स्ट वीडियो में